Assalamu alaikum student. Today we are going to discuss a new dosage form which is called elixir. elixir basically क्या है? elixir जो होती है clear sweet and hydro alcoholic solution होता है. इसमें जो है इसकी definition में तीन main point आते हैं कि ये देखने में साफ सुथरा होता है, clear होता है और दूसरा जो है इसकी properties में आ जाता है कि sweetened होता है, मीठा होता है जायके में। और तीसरा मेन पॉइंट इसकी डेफिनेशन में होता है ये हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि इनमें इसमें जो एलिक्सर में जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर होता है, इस वजह से इसको हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो अच्छा, अब बेसिकली हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होने का इसका हमें क्या फायदा होता है, क्या बेनिफिट हो सकता है? अल्कोहल की अच्छी क्वांटिटी मौजूद होने की वजह से जो एक हमारे पास एलिक्सर होता है उसमें हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो है ना, ऐसे एजेंट्स जो है ना शामिल कर सकते हैं जिनकी जो वाटर सॉल्युबिलिटी होती है वो लो होती है, वो पानी में जो है कम सॉल्युबलाइज होते हैं। तो हम उनको इजीली जो है ना एक हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन बना के, एलिक्सर बना के उनको जो हम सॉल्युबलाइज करा सकते हैं। इसका जो है ना ये हमें एक एलिक्सर बनाने का बेनिफिट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स इसकी क्या डेफिनेशन बनती है? ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स के मुताबिक भी इसकी डेफिनेशन में तीन ही मेन जो है पैरामीटर्स आएंगे। सबसे पहले ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स कहता है कि एक एलिक्सर जो है वो स्वीट होगा, और दूसरा उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो एरोमेटिक प्रिपरेशन होगी। एरोमा, एरोमेटिक लफ्ज निकला एरोमा से, एरोमा का मतलब होता है खुशबू देने वाले कंपाउंड या खुशबू देने वाले सब्सटेंसेस जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो एलिक्सर में ऐसे सब्सटेंसेस भी, ऐसे कंपाउंड भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो एक एलिक्सर को एक जो है एक प्रॉपर जो है स्मेल देते हैं, एक खुशबू देते हैं। ठीक है जी। और तीसरी जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स कहते हैं कि तीसरी जो मेन प्रॉपर्टी एलिक्सर की होगी फ्रीक्वेंटली कंटेनिंग अल्कोहल। इसमें जो है ना अमूमी तौर पे एलिक्सर बनाने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल होगा, अल्कोहल को यूज किया जाएगा, अल्कोहल को एलिक्सर में शामिल किया जाएगा। ऐसे ही फिर थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है मेन इंग्रेडिएंट जो होते हैं एलिक्सर के कौन कौन से होंगे। दो बुनियादी जो इंग्रेडिएंट है एलिक्सर के, वो पानी होगा हमारे पास, वाटर होगा, और दूसरा अल्कोहल। और इसके साथ साथ हम जो है हमारे दूसरे जो इन नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट कह रहे हैं या नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट कह रहे हैं, सच एज जो है प्रिजर्वेटिव्स आ गए, फ्लेवरिंग एजेंट्स वगैरह, सॉर्बिटॉल, पीईजी, विस्कोसिटी एनहांसर्स वगैरह, जो भी हम उसमें जो है सूटेबल इंग्रेडिएंट उसमें डालना चाहें डाल सकते हैं। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक भी ये तीन प्रॉपर्टीज एलिक्सर की वाज़े तौर पे होंगी। अब इसकी एग्जांपल जो है मोस्टली मार्केट में एलिक्सर कौन कौन से, पैरासिटामोल एलिक्सर में आता है, एलिक्सर फॉर्मुलेशन में आता है, एफिड्रीन का एलिक्सर जो है अमूमी तौर पे हमें मार्केट में नजर आता है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। अब इसकी एलिक्सर की टाइप्स कौन कौन सी होंगी ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एलिक्सर जो है नॉन मेडिकेटेड भी हो सकता है और मेडिकेटेड भी हो सकता है। ये सिंपली हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ये इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को आप जो है ना अल्फाज से ही जो है ना पढ़ के इसके अंदाजा लगा सकते हैं। जो मेडिकेटेड एलिक्सर होगा उसको वो जो है प्रॉपरली हैव अ थेरेप्यूटिक इफेक्ट, उसका जो है इलाज के लिए कोई ना कोई खास प्रॉपर यूज होगा उसमें जो है। उसकी एग्जांपल में फिर एंटीबायोटिक के भी एलिक्सर बनाए जाते हैं, ठीक है, एंटीहिस्टामिन्स के एलिक्सर बनाए जाते हैं, सीडेटिव्स, नींद आवर जो अद्वियात होती हैं उनके भी एलिक्सर बनाए जाते हैं। और नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें जो है कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल नहीं किया जाता। तो इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा? नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर को फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, या तीसरा इसका पर्पस हो सकता है डाइल्यूशन पर्पस के लिए। हमने अपने मिक्सचर को या किसी भी जो है ना कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को डाइल्यूट करने के लिए हम एलिक्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एलिक्सर से रिलेटेड वो है कंपोनेंट्स ऑफ एलिक्सर। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मेन कंपोनेंट अल्कोहल, वाटर होगा, और उसके बाद प्रिजर्वेटिव, ग्लिसरॉल, फ्लेवरिंग एजेंट, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल वगैरह हम अपनी जो है प्रॉपर एक जो है अपनी एक कोई खास प्रॉपर्टीज देने के लिए जो है उसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे एलिक्सर हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर की उसने एग्जांपल बताई थी, ऑरेंज सिपरेट जो है ना एलिक्सर आता है,
उसको वो एक नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर है, जस्ट वो एक जो है फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल उसका किया जाता है। अब एक एलिक्सर को बनाया कैसे जाता है, सिंपल जो है ना आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके दो मेथड हैं। नंबर वन एजिटेशन, सिंपल एजिटेशन, हिलाने के जरिए मिक्सचर की प्रॉपर शेकिंग के साथ ही हम एलिक्सर को तैयार कर सकते हैं। और दूसरा होता है एडमिक्सचर ऑफ दी डिफरेंट लिक्विड्स इंग्रेडिएंट को हम जो है सिंपल मिक्स करके उसका जो है एडमिक्सचर बना सकते हैं एलिक्सर की फॉर्म में। तो इसकी अब एलिक्सर हमने बना लिया है, इसकी पैकेजिंग एंड स्टोरेज कंडीशन क्या होंगी, हम इसको है कैसे इन्वायरमेंट में स्टोर करेंगे, और इसकी पैकेजिंग कंडीशन शराइत क्या होंगी। तो सबसे पहले वो कहते हैं चूंकि जो है हमारे पास हमने जो एलिक्सर बनाया है वो उसमें क्या है एरोमेटिक प्रिपरेशन है, ठीक है, और दूसरा इसमें जो है वोलाटाइल आयल मौजूद है और अल्कोहल है। अल्कोहल आपको पता है इनफ्लेमेबल है, ठीक है, जो है जल्दी से आग पकड़ने वाला कंपाउंड है। तो इसको जब एलिक्सर हम बना लेते हैं तो इनको एक टाइटली क्लोज्ड एंड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर जो है पैक किया जाता है, और उस कंटेनर को प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सेसिव हीट से भी जो है ना बचाया जाता है। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है एलिक्सर में वो है कंपैरिजन ऑफ एलिक्सर एंड सिरप, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा डोजेज फॉर्म है टिंक्चर, वो हम जो है ना आज साथ ही इसके डिस्कस करते हैं। टिंचर भी बेसिकली एलिक्सर की तरह ही अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है। इसमें से डिफरेंस सिंपल एलिक्सर का और इसमें क्या है, अल्कोहलिक कंटेंट जो है उनकी जो रेशियो है परसेंटेज है उसमें जो है डिफरेंस आ जाता है। टिंचर जो है बेसिकली क्या होता है, इसमें कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल ड्रग वन पार्ट ऑफ ड्रग बाय वेट, इसमें ये होता है कि 20 to 80% तक अल्कोहलिक कंटेंट जो है ना टिंचर के अंदर हो सकते हैं, 20 to 80% तक अल्कोहलिक कंटेंट। और जबकि जो एलिक्सर में अल्कोहलिक कंटेंट जो है ना वो कदरे टिंचर से बहुत कम पाए जाते हैं। और यहाँ के इसने एक जनरल रेशियो भी हमें बता दी है कि अगर हम उस टिंचर के 4 पार्ट्स करें तो 1 पार्ट उसमें ड्रग होगी और 3 पार्ट जो तक जो है अल्कोहल उसमें हो सकती है। और टिंचर की सबसे बड़ी एग्जांपल है, ठीक है, टिंचर की टाइप्स जो हमें मार्केट में मिल सकती है, मेडिकेटेड टिंचर होते हैं, नॉन मेडिकेटेड टिंचर जो है ना पाए जाते हैं। नॉन मेडिकेटेड टिंचर आपको पता है फ्लेवरिंग टिंचर के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और मेडिकेटेड में टॉपिकली हमारे पास बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली जो पायोडीन है, पायोडीन सॉल्यूशन, वो बेसिकली आयोडीन टिंचर है, ठीक है। और ओरली जो है ना पहले कुछ जो है बेलेडोना एक्सट्रैक्ट वगैरह कुछ आते थे जो है कन्वेंशनल ड्रग्स में, कदीमी दौर में उनका जो है ना इस्तेमाल होता था, आजकल वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में उनके साइड इफेक्ट्स की वजह से, डिफरेंट साइड इफेक्ट्स की वजह से। तो सिंपल जो सबसे अहम इसमें एग्जांपल आपके पास आ जाती है टॉपिकल पायोडीन, जो है वो बेसिकली एक आयोडीन टिंचर है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है इसमें आ जाता है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ टिंचर, आप एक जो है टिंचर को कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पे सिंपली उसने जो है ना बाय वर्ड उसको जो है राइट किया है कि आप मैसिरेशन के प्रोसेस के थ्रू आप इसको जो है बना सकते हैं, परकुलेशन के प्रोसेस के थ्रू बना सकते हैं। बेसिकली ये दोनों प्रोसेस एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स हैं, आपने फार्माकोग्नोजी में ज़रूर पढ़ी होंगी, जैसे क्रोमेटोग्राफी है, एक्सट्रैक्शन है, और ये दोनों बेसिकली मैसिरेशन परकुलेशन एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए जो है ना टिंचर बनाए जाते हैं। और तीसरा जो इसका मेथड है वो सिंपल सॉल्यूशन है, हम जो है मिक्सचर बनाने के बाद उसको एजिटेशन के शेकिंग के बाद जो है ना हम एक एलिक्सर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी टोटल डिस्कशन थी। तो नेक्स्ट हम जो है लेक्चर में कंपैरिजन जो है हमारे पास एलिक्सर और सिरप का उसको जो है कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। थैंक यू।